ये मैं एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। बेसिकली यूएस मार्केट और चाइना का मार्केट भी मैंने स्टडी किया उसके बारे में। इंडियन मार्केट के बारे में मैंने पर्सपेक्टिव पहले शेयर किया था। मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। मेरा व्यू ये है, ऑलरेडी जब से मैंने शेयर किया था तब से गिर रहा है। मेरा बियरिश पर्सपेक्टिव था। मैंने शेयर किया था कि 18,500 तक गिर सकता है, और एक इंटरमीडिएट लेवल मैंने दिया था अभी रिसेंटली 21,100 के आसपास का। 21,100 के आसपास का, यानी कि करीब 6-7% और नीचे। और उसका नेक्स्ट लेवल है 18,500। ठीक है। मैं एक चीज बता दूं कि मैं ये लेवल्स देता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी अप्रोच बड़ी अजाइल है। तो मैं ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से बियरिश था। उस टाइम पे पता नहीं क्या लेवल होगा, मैं काफी ऊपर से मैंने शॉर्ट कर दिया था। तो मैं ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट में हूँ। तो मुझे अगर ऐसा लगा कि मेरे हिसाब से नई कॉरपोरेशन हो रहा है और बुलिश साइंस आ रहे हैं, तो मैं रिवर्स कर लूंगा बड़ी तेजी से। तो मैं बड़ा अजाइल हूँ। लेकिन जब तक मुझे कॉरपोरेशन मिलता रहेगा कि हाँ वो उसी तरफ जा रहा है जो मेरा व्यू है, अभी मेरा इंटरमीडिएट व्यू है इंडियन मार्केट का 21,100 के आसपास, तो जब तक कॉरपोरेशन मिल रहा है और फंडामेंटल न्यूज फ्लो और इस तरह के रीजंस मिल रहे हैं, तब तक मैं शॉर्ट रहूंगा। तो ये तो इंडिया का रिकैप हो गया। और मैंने बता दिया कि मैं अजाइल तरीके से करता हूँ, तो मैं अगर चेंज हो गया तो मैं चेंज कर लूंगा। लेकिन अभी तक का मेरा व्यू बियरिश है। अब यूएस के मार्केट पे आते हैं। तो यूएस में सारे डाउ, एस&पी, नैस्डैक और एक एनवीडिया जो पोस्टर बॉय है इस समय, इन सबकी जो मैंने एनालिसिस करी, और एनालिसिस के लिए एक्चुअली मैं अपनी मेथोडोलॉजी जो मैंने बड़ी मेहनत से, मतलब 5 साल लगा करके मैंने डेवलप करी है, और वो मैंने कहीं भी किसी और को वो मेथोडोलॉजी यूज करते हुए नहीं देखा। और वो मेथोडोलॉजी काफी हद तक सही चलती है। लेकिन अब एक चीज और है, क्योंकि वो नई मेथोडोलॉजी है और ये पैसे वाली जो फील्ड होती है ना, ये बड़ी इमोशनल फील्ड होती है। इसमें गलतियों का भी चांसेस रहते हैं। एक तो गलती बिकॉज ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ग्रीड, फियर, होप, ये सारी चीजें, ये गलती बिल्कुल होती है इसमें। और दूसरा ये है कि क्योंकि ये नई चीज है तो इसमें अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस और लगता है। बट एनीवे, जो मेरा अब तक का जो व्यू बना है वो मैं शेयर करता हूँ। तो मुझे अब लगता है कि बिग रिवर्सल अब चालू हो जाएगा यूएस के मार्केट में। इन चारों इंडिसेस को जो मैंने अपनी अप्रोच लगा करके स्टडी किया है, आई एम माई व्यू इज दैट नाउ रिवर्सल विल स्टार्ट। अब एक चीज है इसमें कि एनवीडिया की अर्निंग्स अगले हफ्ते, तो एक्चुअली अगले हफ्ते में ही क्लियर हो जाएगा। तो अब ये हो सकता है कि एक फाइनल, एक और, जिसको बोलते हैं ना डेड कैट जंप, एक ट्रैप करने के लिए एक और रैली आ जाए 10% तक की एनवीडिया में अर्निंग्स के दौरान, जिसमें कि वो ट्रैप करें बुल्स को। मतलब बेसिकली हाँ, बुल्स को ट्रैप करें और फिर बियरिश हो जाएं। तो मेरा व्यू ये है कि ये चारों इंडिसेस जो मैंने यूएस के बताए, 3 इंडिसेस और एक एनवीडिया, और बाकी टेक स्टॉक्स भी काफी सारे फिर ऑब्वियसली रिवर्स करेंगे। बिग रिवर्सल की मैं व्यू ले रहा हूँ। और अगर कन्वेंशनल पैटर्न्स में बात की जाए तो भी ये डबल टॉप टाइप की बन रही है डाउ में। और बाकी मेरी बन रही होगी, एस एन पी नैस्डैक मेरी शायद बन रही होगी। टेबल टॉप नहीं तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन है, चाहे वो राइजिंग चैनल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, तो वो दिख रहा है। राइट, वो नए हाइज नहीं बन रहे हैं। एसएपी में शायद बन रहे हो, लेकिन मोटा मोटा वही है, डबल टॉप टाइप की चीज बन रही है। तो मेरा व्यू ये है कि गिरेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आज स्टडी करी कि मैंने कि पैसा जो निकल रहा है इंडिया से, और अब यूएस से भी हम बोल रहे हैं कि निकलेगा स्टॉक मार्केट से, अगर ये व्यू अगर सही होल्ड होता है, तो वो पैसा जाएगा कहाँ। तो इसमें जो मेरी एनालिसिस मैंने आज करी है वो मुझे समझ में आया कि चाइना। अब इसका मुझे रीजन समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरी इस अप्रोच से प्राइस एक्शन में मैं फुटप्रिंट्स देखता हूँ, समझता हूँ कि किस तरफ मूव आने वाला है। लेकिन क्यों आने वाला है ये नहीं समझ में आता, क्योंकि वो तो प्राइस एक्शन में तो आप खाली टेक्निकल चार्ट्स देखते हो। तो मजा तब है कि जब आपको जो चार्ट्स में दिख रहा है टेक्निकल व्यू, वो फंडामेंटल रीजन से भी सपोर्ट हो जाए, तो अब आपका कन्विक्शन बढ़ जाएगा। तो जैसे मेरा क्या हुआ, मैंने इंडिया में कन्विक्शन बियरिश क्यों हुआ, बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस मिले। जैसे कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ इंडिया की नहीं हो रही है, टैक्सेस वगैरह, ये सारी चीजें जो हम जानते ही हैं, और अभी जो जियो टैरिफ वगैरह। तो ये टेक्निकल में भी मेरे को मिला और फंडामेंटल रीजन भी मिल गए। यूएस में टेक्निकल में भी मिला अभी, और फंडामेंटल रीजन ये मिले। सबसे बड़ी बात है कि लिक्विडिटी, अब रिवर्स रिपो यूएस का ऑलमोस्ट ट्रेन आउट हो गया, 2 ट्रिलियन से 50-60 रह गया बिलियंस में। तो और वहां पर भी ये सारी चीजें, जियो पॉलिटिक्स और टैरिफ, ये सारी चीजें तो नहीं है। तो इस वजह से अब मुझे चाइना का फंडामेंटल बुलिश रीजन अभी नहीं मिला है कि क्या रीजन है कि चाइना में जो मैं देख रहा हूँ चार्ट्स में, मतलब आप ये समझो कि मैं चाइना में अभी 100 डबलिंग का स्कोप देख रहा हूँ। जो मेरी एनालिसिस बताती है वो डबल कर सकता है चाइना का मार्केट। बट एक कैरियर इसमें एक ही लेजी एनालिसिस है, क्योंकि सीधी सी बात है, जहां मेरा अपना पैसा नहीं लगा होता वहां पर मैं लेजी हो जाता हूँ। धीरे धीरे करके ये डिसिप्लिन लानी पड़ेगी कि अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो आपको डिलीजेंटली बोलनी है। लेकिन ज्यादा डिलीजेंस तब लगती है इंसान की जब कुछ स्टेक होता है। राइट, तो मैंने इंडिया वाले में कर रखी है डिलीजेंस, और डाओ और चाइना में उतनी नहीं करी है। लेकिन मैं एक व्यू शेयर कर रहा हूँ
मुझे लगता है कि डबल हो सकता है चाइना का मार्केट यहाँ से। कुछ रीजन जो मैंने देखे यूट्यूबर्स से, तो वो शायद कुछ इस तरह के हैं कि वो क्यूई होने वाला है चाइना में, स्टिमुलस क्यूई। और क्यूई जब होता है तो एसेट्स भागते हैं। दूसरा एक रीजन बताया वो श्रीवास्तव करके जो बंदा है, वो भी इनसेट का ही है, अक्षय श्रीवास्तव। उसने बताया कि लिबरलाइज होने वाला है चाइना का स्टॉक मार्केट। कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। तो एक चाइना पे मैं बुलिश हूँ। मुझे एक ऐसा सेंस है कि शायद जापान, मैंने अभी स्टडी किया नहीं है जापान को, लेकिन जापान में कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है। और इतने टाइम के बाद 1990s का लेवल ब्रीच हुआ है, तो जापान भी ऊपर जा सकता है। ये बात मुझे क्लियर है कि जापान का येन स्ट्रेंथन होएगा। ऑलरेडी वो 157 से 140 पे आ चुका है, तो वो स्ट्रेंथन होएगा। तो हो सकता है स्टॉक मार्केट भी बुलिश, लेकिन वो बुलिश का अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा। अभी मैं इसको समराइज करता हूँ अपने व्यू को। इंडिया पियरिश, यूएस विल नाउ स्टार्ट बिकमिंग पियरिश, विल स्टार्ट रिवर्सिंग। हो सकता है एक आध थोड़ा सा और डेड कैट रैली दिखा दे वो रिवर्स होने से पहले। और चाइना पे मैं बुलिश हूँ, चाइना डबल हो सकता है यहाँ से। अब बस मुझे इसके फंडामेंटल रीजन दिखने हैं चाइना के। जापान भी बुलिश 50-50 लग रहा है मुझे। मुझे इसका टेक्निकल करना पड़ेगा और फंडामेंटल करना पड़ेगा। और मैंने येन का बता दिया, येन स्ट्रेंथन करेगा। एक्चुअली येन का स्ट्रेंथनिंग इज अनदर रीजन व्हाई द यूएस मार्केट्स विल डिक्लाइन, बिकॉज कैरी ट्रेड अनवाइंड हो जाएगा। और अभी बात हो रही है कि यूएस में इंटरेस्ट, जापान में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाए जाएंगे, तब तो और ज्यादा कैरी ट्रेड अनवाइंड हो जाएगा, क्योंकि जापान में ही यील्ड मिलने लगेगी। और अगर जापान का मार्केट भी भागेगा, स्टॉक मार्केट, तो बल्ले बल्ले है जापान की। फिर यूएस में मतलब करेंसी भी अप्रिशिएट हो रही है, येन स्ट्रेंथन हो रहा है, रेट्स भी बढ़ रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में भी एक वो सेंस है। तो फिर अनवाइंड हो जाएगा कैरी ट्रेड। और हो सकता है यूएस में इंटरेस्ट रेट इतने ना बढ़े, क्योंकि यील्ड कर्व कंट्रोल लगे शायद। तो ये ओवरऑल व्यू है। थैंक यू सो मच।